नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरे जो सोशल मीडिया है उस पर इस बात के लिए झगड़ा क्यों चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के साथ किए हैं उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ धोखा हुआ है। आखिर यह किस बात का आज सोशल मीडिया पे इतना सारा बवाल मचा हुआ है, इसी के बारे में आज हम सभी लोग विस्तृत से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला रहा जो कि इतना ज्यादा आज खुद अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी के सारे विवाद के बीच पड़े हुए हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम सभी लोग जानते हैं कि जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन चल रहा था उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप आज के डोनाल्ड ट्रंप से वह बिल्कुल अलग डोनाल्ड ट्रंप थे। उस टाइम उनको ये नहीं लग रहा था कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से चुने जाएंगे। उनको हार का जब डर सता रहा था तो उनको याद आ रहा था भारत। क्योंकि भारत इसलिए याद आ रहा था क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग आज अमेरिका के अंदर जाकर बस गए हैं और वह अब वहां के नागरिक हो गए हैं। अगर वहां के नागरिक हो गए हैं इसका मतलब ये हुआ कि अब वहां के वह वोटिंग सिस्टम में हिस्सा लेंगे। अब जब वोटिंग सिस्टम में हिस्सा लेंगे तो वह पहले जो कि डेमोक्रेट पार्टी जो कि बाइडेन और ओबामा वाली पार्टी थी वह डेमोक्रेट पार्टी है। तो जो जितने भी इंडियन कम्युनिटी थी वह सारे के सारे डेमोक्रेट पार्टी को वोट देते हुए आई थी। लेकिन इस बार क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय कम्युनिटी से वोट चाहिए था इसलिए भारत का याद आया और भारत के बारे में पूरी अच्छी बातें की गई। हर बार इनको एक अच्छा व्यक्ति बताया गया, मोदी को एक अच्छा दोस्त बताया गया। और जब भारतीय कम्युनिटी के द्वारा रिपब्लिक पार्टी को, जिससे आज के बाइडेन आते हैं, वह बाइडेन को जब सारे इंडियन कम्युनिटी ने वोट दे दिया उसके बाद जो ट्रंप सरकार है, ट्रंप की सरकार बन जाती है। अब जब ट्रंप की सरकार बन जाती है तो अब भारतीय कम्युनिटी कौन? अब तो भारतीय कम्युनिटी सबसे खराब कम्युनिटी हो गई। अब तो भारत देश डोनाल्ड ट्रंप के लिए, रिपब्लिकन पार्टी के लिए सबसे खराब हो गया। मोदी जो कि इलेक्शन से पहले अच्छा दोस्त थे लेकिन आज तो सबसे अच्छा दोस्त आसिम मुनीर हो गए। ये इसके पीछे कारण क्या है? पीछे कारण यह है कि अब क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चुन गए तो वह इस बात को बहुत ही अच्छी तरीका से समझते हैं कि हम इस बार तो बेशक बन गए हैं राष्ट्रपति, क्योंकि अमेरिका के अंदर नियम है कि आप 2 ही बार एक देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका के संविधान में इस बात का लिखित है कि 2 बार से आप ज्यादा बन नहीं पाइएगा। इस बार जो टर्म है वह दूसरा बार है डोनाल्ड ट्रंप को, तो वह जानते हैं कि इसके बाद तो हमको बनना नहीं है। जब बनना नहीं है तो अब 2 बातें होती हैं। अब यह होती है कि अब हमारे परिवार के जितने भी वंशज हैं उनको इतना धन अभी से ही दे दिया जाए ताकि अगर वह आगे पॉलिटिक्स में या कुछ व्यापार में नहीं सक्सेस हो सके तो उनके पास इतना धन हो कि वह ऐश मौज की जिंदगी से जी सके। जी हाँ, अब बात आती है अमेरिकन जो देशवासियों हैं उनके ऊपर बंदूक रखकर डोनाल्ड ट्रंप खुद के बेटे का बिजनेस, जो जूनियर डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, वह भी पॉलिटिक्स में अपने पिता के साथ साथ इलेक्शन में कंपेयरिंग या प्रचार करने के लिए हमेशा जाया करते थे। अब पाकिस्तान के अंदर जो विक्टो क्वाइन वाला जो मामला है वह विक्टो क्वाइन वाला मामला कुछ और नहीं है। सारा का सारा मामला यही है कि किस प्रकार से अपनी फैमिली को ज्यादा वैल्यू देते हुए, देश को दूसरे स्तर पे रखते हुए, प्राथमिक स्थिति में देश है नहीं, देश दूसरे स्तर पे है, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी पॉलिटिशियन बन चुके हैं तो वह किसके कंधे पे बंदूक रखेंगे कि अमेरिका के लोगों का हम हित कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का हित, अमेरिका अभी के कंडीशन में आप खुद उठाकर देख लीजिए, किसी भी देश के साथ अमेरिका का रिलेशन अच्छे नहीं है। वह चाहे यूरोपियन पूरा कंट्री हो चाहे भारत हो, हम अभी अमेरिका के साथ उसी देश का रिलेशन अच्छे हैं जिस देश के अंदर उनके परिवार वालों का बिजनेस है। जैसे
हम सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन के अंदर जूनियर डोनाल्ड ट्रंप का कितना सारा अमाउंट लगा हुआ है, कितना सारा उनका बिजनेस है, फैक्ट्रियां हैं, बिटकॉइन यूक्रेन के अंदर चलता है। एक बात यह भी है कि यूक्रेन अभी सबसे करप्शन वाला देश बना हुआ था। लगभग पूरे देश में दूसरे या तीसरे स्थान पे यूक्रेन का आता था। वहां पर इतना ज्यादा करप्शन है। और वह करप्शन क्यों किया जाता है? जब तक अपने देशवासियों के बारे में कोई सोचता है तो करप्शन क्यों करेगा? लेकिन जब वह अपने देश के बारे में नहीं सोचकर किसी विदेशी देश के प्रभाव में अगर वह जिएगा तो वह करप्शन करने में एक मिनट भी नहीं सोचेगा, क्योंकि वह तो सोचेगा कि हम जितना लूट लें, बाकी फिर हमारे हाथ में कुछ भी लगने वाला तो है नहीं। जब तक हम हैं, जब तक हम अपनी फैमिली को पूरा भर देते हैं। दूसरा, अभी सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान बना हुआ है। क्यों पाकिस्तान बना हुआ है? पाकिस्तान को दोस्त बनने के पीछे का कारण यह है कि अभी जो जूनियर डोनाल्ड है ट्रंप, उनका बिटकॉइन वाला बिजनेस में पूरा पैसा पाकिस्तान लगाया है। उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल के बारे में जो बलूचिस्तान के है, वह परिवार से जितने भी उनके फैक्ट्री हैं, वह फैक्ट्री सीधे सीधे उनके परिवार के लोगों का है। और बाकी अमेरिका के अंदर जितने भी स्टार्टअप थे, कंपनी थे, अच्छे अच्छे कंपनी, लगभग हर महीने एक कंपनी अमेरिका के अंदर फेल मारते जा रही है। आखिर एक देश के अंदर जो कि बहुत दिन से कंपनी चल रही है, आज के समय में फेल क्यों मार रही है? क्योंकि वह डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का उसमें कोई पैसा लगा हुआ नहीं है। वह डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को किसी भी प्रकार का कोई सहूलियत प्रदान नहीं करते हैं। अब जब सहूलियत प्रदान कोई नहीं कर रहा तो वह कंपनी बंद होने हो रहा है। हर मंथ का रिपोर्ट है। आप वहां के जितने भी जीडीपी हैं, आप उठाकर देख लीजिए कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अभी कुर्सी संभाले हुए मात्र 6-7 महीना हुआ, यह 6 से 7 महीना के अंदर अंदर लगभग $4 ट्रिलियन वहां किसके जीडीपी से खत्म हो गया। आखिर ये क्यों खत्म होते जा रहे हैं अमाउंट? इतना लॉस में आज जो दूसरे देश के ऊपर सैंक्शन लगाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वह सैंक्शन सिर्फ दूसरे देश को हिट थोड़ी करेगा। आखिर कोई न कोई तो देश का माल आएगा आपके यहाँ। आप सारे देश से ही पंगा ले रहे हैं और उसमें भी सबसे बड़ा एनिमी आप भारत को बना रखे हैं। तो अगर महंगा सामान बाहर से बन के आएगा तो महंगा बिकेगा, तो खरीदने वाला तो अमेरिकन वासी ही है। अब अमेरिकन वासी को यह बात समझ में आने लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वासियों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। और साथ में जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के मिनिस्टर हैं, वह सारे के सारे मिलकर धोखा दे रहे हैं अमेरिका वासियों को। क्योंकि ये सभी लोग अपने परिवार का तो बिजनेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर महंगाई को प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। इससे अमेरिका वालों को कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा सिर्फ और सिर्फ जितने भी एमपी हैं उन और डोनाल्ड ट्रंप है उनको हो रहा है। एलॉन मस्क, उसके बाद रामास्वामी, ये दो उनके बहुत ही पार्टनर हुआ करते थे इलेक्शन के टाइम में। सबसे करीबी डोनाल्ड ट्रंप को तो ये बोला जाता है कि उन्हीं के कारण आज डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क के कारण ही अमेरिका की राष्ट्रपति के गद्दी पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। अगर एलॉन मस्क का ट्विटर नहीं होता, एलॉन मस्क नहीं होते, तो कभी भी रिपब्लिकन पार्टी आती ही नहीं सत्ता में। उसके बाद विवेक रामास्वामी, जो कि पहले भारतीय मूल के हैं, वह पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा पकड़ है, लेकिन वह बहुत समझदार है। वह डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के बाद भांप लिए थे। उनको बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां दी जाने वाली थी, लेकिन वह डोनाल्ड ट्रंप के स्थिति को समझ चुके थे कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का आने वाले समय में हरकत है, वह पहले ही अपना साइडलाइन हो गए और कहें कि आप लोगों को जो करना है आप लोग कीजिए। एलॉन मस्क के साथ आपने तो झगड़ा भी देखा होगा, कैसे कैसे एक दूसरे को भला बुरा तक बोला गया। आखिर एलॉन मस्क के पीछे झगड़ा होने का डोनाल्ड ट्रंप का क्या कारण था? तो कारण बहुत ही स्पष्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप करप्शन करना चाहते थे अपने परिवार के लिए, लेकिन एलॉन मस्क भी बिजनेसमैन है। वह अपना जो कंपनी का शेयर, एलॉन मस्क अपना कंपनी का शेयर डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के साथ
नहीं शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त झगड़ा होने लगा और बात तो उस हद तक पहुंच गई जहां तक लगभग गाली गलौज तक की मामला आ गई थी। क्योंकि आज माने न माने एलोन मस्क भी एक पामर के रूप में बैठे हुए व्यक्ति हैं, सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में नाम आता है और उस बिजनेसमैन से डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो यह धमकाते हुए कि तुम मेरे परिवार के बीच में शेयर दो अपना कंपनी का, नहीं तो तुम्हें साउथ अफ्रीका भेज दिया जाएगा। क्योंकि एलोन मस्क मूल रूप से साउथ अफ्रीका के ही मूल निवासी हैं। तो यहां तक बातें आ गई। सोचिए कितना ज्यादा करप्शन अंदर आ चुका है। ये सारी बातों बताने का कारण ये है कि अमेरिका, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा था अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भारत के अंदर भी अपना कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है वह तो चल ही रहा है। उनका बड़ा बड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप टावर है, जैसे गुड़गांव हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये सारे स्थान पे उनके कंस्ट्रक्शन का पार्टनर चल रहा है। भारत के पार्टनरशिप में उनको लाखों करोड़ों का फायदा भारत से जा रहा है, क्योंकि उनको अब इतना से पेट नहीं भर रहा था और उनको ज्यादा शेयर चाहिए था। भारतवासियों का पेट काटकर उनको अपना शेयर चाहिए। तब तो यहाँ के प्रधानमंत्री बिल्कुल भी इस चीज करने के लिए अभी तो तैयार बिल्कुल भी नहीं होंगे। वह भारतवासियों को, भारत माँ को धोखा देने के बारे में तो कम से कम नहीं सोच सकते हैं। हाँ, विदेशी मुल्क की अगर परिवार का राज अभी होता तो बेझिझक डोनाल्ड ट्रंप को सारे के सारे जितनी भी उनको आवश्यकताएं थी वह पूर्ति अबले हो जाती। ट्रंप के परिवार का जितना भी शेयर तो हो या कुछ भी हो वह भारत के अंदर अबले आ जाता, लेकिन क्योंकि भारत की गद्दी पर एक देशभक्त बैठा हुआ है, ऐसा करने नहीं देगा। अब अमेरिका के लोग खुद ही डोनाल्ड ट्रंप और अपने सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए अब ये चीज बोलने लगे हैं कि एक व्यक्ति के कारण भारतवासी पूरे अमेरिका को गलत नहीं समझें। वो बोलने का साफ साफ अर्थ ये है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है अमेरिका और भारत के बीच में, ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका वासी भारत के बारे में ऐसा सोचते हैं। हाल में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसमें 43% लोग भारत को अच्छा बताते हैं और जो कुछ लोग हैं उनको भारत के बारे में जानकारी नहीं है और जो भी लोग बचते हैं वह भारत के बारे में निगेटिव सोच रखते हैं। यह एक पीयू कहार में रिसर्च आया था। उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के ही निक्की हेली, जो कि एक कांग्रेस है संसद के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक वह सांसद हैं और वह खुद अपने डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका का ऐसा रवैया सही नहीं है। और देखिए कितने लोग खुद अब अमेरिका से ही डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तो इतना सारा मीम वायरल हो रहा है, आप फिगर देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि इतना दिनों का दोस्ती आज डोनाल्ड ट्रंप के कारण खत्म हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक करप्ट व्यक्ति है, यह मैंने स्पष्ट किया, और वह अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। उनका अपना, उनको देश से अभी कोई मतलब नहीं है, उनका सारा मतलब अपने परिवार से है, इसीलिए वह सारे काम कर रहे हैं। अब खुद अमेरिका के ही जनता उनको क्रिटिसाइज कर रही है। प्रधानमंत्री के बारे में ट्वीट किया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ धोखा हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय हिंद, जय भारत।